प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का आज के इस आराधना में स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन सभी भाई बहनों का जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में बने हुए हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रति संडे अब हमारे साथ मिल करके प्रभु की आराधना करते हैं। तो आइए आज की इस आराधना को हम प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ और आपकी दया हम पर है। हे हवा परमेश्वर, हम आज की आराधना को आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं। हम में से प्रत्येक के साथ आप बातचीत करें। हर एक प्रार्थना निवेदनों को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस आराधना के दौरान प्रभु एक एक लोग आपकी सामर्थ को महसूस करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं। हमारा गीतों को गाना, वचन में से पढ़ना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान, अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। आप सबों को जय मसीह की। आराधना के इस भाग में हम भजन संहिता पढ़ते हैं। आइए हम अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में ले ले और संभव हो तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं
और आज हम भजन संहिता 45 1 से 8 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। शाम 45 वर्स 1 to 8 पहला पद मैं पढ़ूंगी और आगे आप सब पढ़ेंगे। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा विभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। परमेश्वर पिता का हम इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज हम सातवें वचन पर थोड़ा ध्यान करेंगे। 7वां वचन कहता है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। आज एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार में हर्ष, आनंद और आत्मा का अभिषेक चाहिए। मन के आनंद के बगैर और आत्मिक अभिषेक के बगैर हम आत्मिक जीवन में नहीं जी सकते हैं। इफिसियों अध्याय 3 और उसका 16 कहता है, आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। इफिसी 4:2 में लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। प्रिय बहनें, पारिवारिक जीवन में हम बहुत सारी बातों में, बहुत चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है और इतना आसान नहीं होता है कि हम एक दूसरे की बातों को बड़ी धीरज से सह सकें। परंतु मन का हर्ष और आत्मा का अभिषेक हमें इन सारी बातों को नम्रता सहित सहने के लिए हमारी सहायता करेगा। और इसीलिए फिलिपी 1:29 में लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल तुम उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। हमें विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम हर्ष से और आत्मा के अभिषेक से जब हम सहना आरंभ करेंगे तो ये हमारे परिवार और हमारे जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। जब परमेश्वर अब्राहम को चुना, जब अब्राहम अपने पारिवारिक जीवन में था, परंतु उसे परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 12 और उसके 1 पद में ऐसा कहा, जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास कर अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाने को निकला जिसे परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे दिखाऊंगा। और तब उत्पत्ति अध्याय 15 का 6 कहता है, उसने यहोवा पर इस आज्ञा का विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे विश्वास गिना। और यही विश्वास रोमियो अध्याय 1 और उसके 17 पद में लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और इन दिनों इस विश्वास की उत्तम आवश्यकता है। हमारे पारिवारिक जीवन में, हमें घर में कैसे हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जब तक आत्मा के अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा मन आनंदित नहीं रहेगा, हम हर्षित नहीं रहेंगे, तब तक
हम आत्मिक जीवन में आनंदित नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए नीति वचन अध्याय 17 और 22 पद कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आज हम इस बात को अपने मन में रख ले कि मन का आनंद ही हमारे जीवन की अच्छी औषधि है। सो क्यों ना हम परमेश्वर में पूर्ण विश्वास करके उस हर्ष के तेल से अभिषेक होकर हम अनंत जीवन की बात जो है और परमेश्वर में भरोसा और विश्वास करके हम जीवन बिताएं। आइए हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करना चाहेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए प्रभु, आज के आराधना के दिन के लिए, जब हम भजन संहिता में से पढ़ते हैं और प्रभु आपका वचन हमें आनंदित करता है। प्रभु हमें आवश्यकता है कि हम आत्मा के तेल से अभिषिक्त किए जाएं, जिससे प्रभु हम आने वाली सारी परिस्थितियों का सामना कर सकें। प्रभु हम अपने परिवार के अंदर सभी बातों को सहना सिखा सकें। प्रभु परमेश्वर, आने वाला दिन एक चुनौती भरा दिन आ रहा है। इससे पहले कि प्रभु हम अपने परिवार के साथ उस अनंत जीवन में उस आत्मिक हर्ष के तेल से हम अभिषिक्त किए जाएं। प्रभु परमेश्वर पिता, पूरी इस परिस्थितियों को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनिए, यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। आइए हम इस समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो सामर्थी और अद्भुत परमेश्वर है। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पर। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पर। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर। तेरी आत्मा की अग्नि लग जाए इस जगह पर। पाप और बंधन जल जाए यीशु के नाम से। पाप और बंधन जल जाए यीशु के नाम से। Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के ऑनलाइन आराधना में पुनः आप सबों का स्वागत है। विशेष रूप से उन प्रिय भाई बहनों को मैं स्वागत करना चाहता हूं जो पहली बार हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे और ईश्वर की आशीष आपके जीवन में लगातार बनी रहे। जरूर आप
हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ईश्वर की आशीष को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप मदद करें। परमेश्वर हमें सर एक आशीष देने पाए। पिछले सप्ताह हमने देखा था किस प्रकार इब्राहिम की आशीष हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर आज हम मुझको और आपको उद्धार का अनुभव दिया है, नया जन्म दिया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी दिया है और एक मसीही जीवन हम जी रहे हैं। इसका मूल कारण है परमेश्वर की आशीष इब्राहिम के द्वारा मेरे आपके जीवन में आई है। और आज परमेश्वर मुझको और आपको केवल हमारे अपने जीवन तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है, परंतु हमें आशीष का कारण बनाना चाहता है। पूरे संसार को, अपने पड़ोसियों को, परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को भी ईश्वर की आशीष को बांटने वाले व्यक्ति हों। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इब्राहिम का जो जीवन था एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए एक अच्छा पाठ हमको पढ़ाता है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर के जन के लिए जो हमारे लिए एक आदर्श है। आज हम आगे देखेंगे किस प्रकार की विशेषताएं इब्राहिम के जीवन में थी, उसका मेंटालिटी कैसा था। किसी भी अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके जीवन में जो विशेषताएं होती है, उसका जो मनोभावनाएं होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय पहले पद से 9 पद तक में यहाँ पर हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन के अंदर में जो बातें आई थी। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 1 to 9 लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। लूत उसका भतीजा था। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ऐ के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिससे उसने पहले बनाई थी और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। पहला चॉइस अब्राहम अपने भतीजे लूत को दिया। लूत के पास धन और दौलत है, सब कुछ है। अब्राहम के पास में भी धन और दौलत है, सब कुछ है। और समस्या आई दोनों के चरवाहों के बीच। और तब अब्राहम के अंदर में जो भावना और विचार थी, एक बहुत बड़ी बात को हम देखते हैं, वो था अब्राहम की उदारता, जेनरसिटी ऑफ अब्राहम, उसकी उदारता। अब्राहम चाहता तो वो तुरंत वहां पर कार्रवाई कर सकता था और लूत को कहीं भी बेच सकता था, उनके चरवाहों को कहीं भी बेच सकता था, बंजर भूमि में बेच सकता था, सब जगह खुले हुए थे। परंतु लूत को पहली प्राथमिकता दिया। और हम देखते आगे, लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सुअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। प्यारो, अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं सबसे बड़ी बात कि वो
एक उदार भाव का व्यक्ति था और यही उदारता का जीवन परमेश्वर आज मेरे आपके जीवन में भी देना चाहता है, ताकि हम और आप ईश्वर की आशीष के प्रति हम उदार भाव रखने वाले व्यक्ति हों। परमेश्वर हमको अच्छा स्वास्थ्य, जीवन सब कुछ दिया है, परंतु कई बार हमारे जीवन में अपना स्वार्थ और अपने विषय में सोचने के लिए हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, और जिसके कारण से परमेश्वर हम में से हर एक को वो आशीष जो देना चाहता नहीं देने पाता है। वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए ने कहा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर मुझको और आपको उदार व्यक्ति देखना चाहता है। याद रखिए, जंगल में जब लोग निरुपाय थे, बड़ी भीड़ भोजन के लिए भूख से तड़प रही थी, उस समय एक छोटे लड़के की उदारता, जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली था, यीशु के हाथ में उसको दे दिया, और जिसके कारण से सारी भीड़ खा करके तृप्त हो गई। प्यारो, परमेश्वर इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आशीषों को देना चाहता है, ताकि हम और आप ईश्वर की आशीष को भरपूरी के साथ में प्राप्त करने पाएं। लूत यरदन की सारी तराई को चुन लिया। लूत सदोम के दुष्ट और पापी लोगों को देख नहीं पाया। प्यारो, कई बार हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की चीजें होती है। हम कोई अगर उदारता के साथ में कुछ देता है तो हम उसको उपयोग करने नहीं जानते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है हम नहीं जान पाते हैं, और भौतिक संसाधन लूत को अंधा कर दिया, और इस प्रकार दुष्ट और पापी लोगों के बीच में जाकर के बसा। सबोपदेशक 10 अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। लूत बुरी तरह से सदोम में जाकर के फंस गया, परंतु अब्राम को हम देखते हैं वो कैसे जगह पर जा रहा है। उदारता उसको एक ऐसे जगह पर ले गया जिसके विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13 अध्याय 14 पद से आगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। घटी नहीं हुई लूत के कारण के से अब्राम को, परंतु चारों ओर का जो भूमि है अब्राम के लिए खुल गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और परमेश्वर से कहा है, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है आंख उठाकर देख, जितना तुम देख सकते हो, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। केवल एक पीढ़ी के लिए नहीं, दूसरी पीढ़ी के लिए नहीं, तीसरी पीढ़ी के लिए नहीं। मित्रों, आज हमारे जीवन में हमारी उदारता का नहीं होना हमको और आपको सीमित कर देता है। कई लोग केवल एक पीढ़ी तक ही अपने संपत्ति का उपभोग कर पाते हैं, कई लोग दूसरी पीढ़ी तक ही, कई लोग तीसरी पीढ़ी तक ही, परंतु आज परमेश्वर हमको युग युग के लिए आशीष देना चाहता है, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के लिए। मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है उसकी उदारता के कारण। यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। सेंसस होगी, लोग गिनती करने नहीं पाएंगे। आज सेंसस होता है, हम डाटा प्राप्त करते हैं अपने देश का, राज्य का, शहर का, सभी जगह का, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि सेंसस होगा, अब्राहम का जो वंश होगा उसको कोई गिन नहीं सकेगा। परमेश्वर इतना भरपूरी के साथ आशीष देगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उससे तुझी को दूंगा। और इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू खाड़ के मामरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाया। प्यारो, परमेश्वर आशीष दे रहा है, और यह हेब्रोन वही जगह है जहां पर इसहाक के उत्पन्न होने के संबंध में परमेश्वर वाचा बांधा। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 18 अध्याय उसका पहला पद से 15 पद तक, उदारता के कारण परमेश्वर वहां पर उससे वाचा बांध रहा है
और ईश्वर की आशीष की भरपूरी उसके जगह पर उसको मिल रही है। प्यारो, परमेश्वर आज मुझको और आपको भी उदार आत्मा देना चाहता और इसलिए परमेश्वर से लगातार हम प्रार्थना करें, प्यारे परमेश्वर, मेरे पास में घटी और कमी है, छोटा सा जीवन है, छोटा सा भौतिक संसाधन है, परंतु मेरे अंदर में वही उदारता की आत्मा दे। याद रखिए, अब्राहम तंबू में वास करता था, उसके पास कोई परमानेंट घर नहीं थे, परंतु पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी भूमि को देख करके इस बात को वो बिल्कुल विश्वास किया कि परमेश्वर मुझको, मेरे वंश को, मेरे आने वाले पीढ़ी को ये सब कुछ दे रहा है। आज परमेश्वर मुझको और आपको भी आशीष देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। और जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, अब्राहम के वंश के लोग हैं, तो परमेश्वर भी मुझको स्वर्ग का भी अधिकारी बनाता है और पृथ्वी का भी अधिकारी बनाता है। परंतु उसके लिए जरूरत है कि हम उदार आत्मा से भरे हुए रहें। दूसरी बात हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में, उत्पत्ति 14 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 1 to 12, 1 पद से लेकर के 12 पद तक। यहां पर हम देखते हैं सिनार के राजा अम्रापेल और एलासार के राजा अरियोक और एलाम के राजा कदुर्ला ओमेर और गोयेम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा विरसा और अदमा के राजा सिनाब और सबयोम के राजा समेबेर और बेला जो स्वर भी कहलाते, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। एक लड़ाई छिड़ गया है। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया 12 वर्ष तक। तो ये कदुल्ला ओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदुल्ला ओमेर और उसके संगी राजा आए और रोतनम और अपाइयों को और हाम में जूजियों को और साबे क्रिया तैम में एमियों को और सेर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उससे एलपरान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से लौटकर एनमी सपात को आए जो कादेश भी कहलाता, और अमालेकियों के सारे देश और उन इमोरियों को भी जीत लिया जो हसोतानमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयुम और बेला जो स्वर भी कहलाता इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधे। अर्थात एलाम के राजा कदोला ओमेर, गोयोम के राजा तिदाल, सिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गढ़े ही गढ़े थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे हुए पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन, भोजन, वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन संपत्ति समेत वे लेकर चले गए। लूत के जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी आया और आज ये बंधुआई में है। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मामरे जो स्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांध वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी लिया गया है, अब्राहम ने अपने साथ 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। और वह सारे धन को और अपने भतीजे और उसके सारे धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। क्या देखते हैं हम? अब्राहम अपने भतीजे को छुड़ा रहा है उस बंधुआई से। जिस परिस्थिति में लूत फंसा हुआ है, वहां पर परमेश्वर का दास अब्राहम एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर के जा रहा है और उसको छुड़ा रहा है। मतलब उसके अंदर में अपने भतीजे के प्रति गहरा प्यार है। जो भी कि
झगड़े के कारण से ये लोग अलग अलग हो गए। ये सदोम अमोरा चला गया, ये हेब्रोन में रह गया। और जब लड़ाई हुई, समाचार सुना, तो अब्राहम ये नहीं बोला कि जाओ मरो, मुझे क्या मतलब तुमसे। मित्रों, आज परमेश्वर मुझको, आपको आज वही तरस और वही प्रेम देना चाहता है अपने भाई बंधुओं के लिए, अपने प्रियों के लिए। वचन में हम पढ़ते हैं, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम इब्राहिम की आशीष को लिए हुए हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए हुए, उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, लेकिन आज कितने लोग जो हमारे इष्ट कुटुंब परिवार के लोग होंगे जो उद्धार पाए हुए नहीं। हमारे पड़ोसी, हमारे गांव घर के लोग, शहर के लोग, देशवासी, राज्यवासी उद्धार के अनुभव से वंचित हैं। और आज परमेश्वर मुझको और आपको भी ये तरस की आत्मा देना चाहता, ताकि हम और आप उनको छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। यहूदा की पत्री और उसके 20 पद से 23 पद तक में यहां पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 20 से 23 पद तक लिखा है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। बहुत बड़ा संदेश इन पदों में है, परंतु मैं कहना चाहता हूं 23 पद में लिखा है, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यह हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी आज होनी चाहिए। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता, ताकि परमेश्वर वही तरस और वही प्यार का आत्मा दे जो परमेश्वर इब्राहिम को दिया, और जिसके कारण से वो अपने भतीजे लूत को बचाने के लिए वो निकला। वो अपने कंफर्ट जोन में पड़ा नहीं रहा, परंतु सारे आराम को छोड़ करके वो निकल गया अपने भतीजे को छुड़ाने के लिए, और उनको छुड़ाया। हमेशा हम स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से सेवकाई प्रारंभ किया। तो नासरत में वो घोषणा किया, लूका 4 अध्याय 16 पद से 19 पद के लिखा है, फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शब्द के ऋण आराधनालय में जाकर के पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उससे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां पर यह लिखा हुआ था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्यों? इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मित्रों, आज परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक मेरे और आपके जीवन में क्यों है? क्या अपने तक, अपने अनुभव को सीमित रखने के लिए, अपने घर तक सीमित रखने के लिए, केवल अपने लिए जीने के लिए? परमेश्वर मुझको और आपको आज प्रेरित करना चाहता है। और यीशु मसीह ने कहा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है। आपको मुझको परमेश्वर क्यों भेजा इस संसार में? यीशु ने कहा, इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का मैं प्रचार करूं। यीशु मसीह अपने उस मिशन को मालूम कर लिया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम इब्राहिम के संतान के लोग हैं, हम अपने मिशन को समझें कि परमेश्वर मेरे आपके जीवन पे संसार में किस मकसद से, किस उद्देश्य से रखा है। मूसा के विषय में हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 3 अध्याय में, किस प्रकार से जलती झाड़ी का दर्शन मूसा पाया, और परमेश्वर उससे कह रहा है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है,
और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल करके एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोग रहते उसके स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा कहता, मैं कौन हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊं? मैं कौन हूं कि इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ाऊं? परमेश्वर उसको हिम्मत दिया, चिन्ह और चमत्कार दिखलाया उसके जीवन में। मित्रों, आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के सोच और विचार को बदलना चाहता है। सारा भूमंडल आज हमारे लिए खुला हुआ है, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह जिस तरह से भर करके काम किया, हम काम कर सकते हैं। जिस तरह से भर करके मूसा अपने लोगों के बीच में पहुंचा, हम और आप भी अपने लोगों के बीच जा सकते हैं। प्यारो, आज परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर वही तरस की आत्मा मुझको और आपको देने पाए। यहेजकेल 2 अध्याय और उसके पहले पद से 10 पद तक हम यहेजकेल की बुलाहट को देखते हैं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। लोग जब पाप में मर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम किस रास्ते से होकर के आगे जाएं। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें कर रहा था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े। मित्रों, आज जब हम अपने जीवन को रिस्क में रखेंगे और लोगों को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए जाएंगे, श्राप के बंधन से छुड़ाने के लिए जाएंगे, बीमारी के बंधन से छुड़ाने के लिए जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक में और आपके जीवन में रहेगा। हमको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं। तुझे कांटों और ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विरोधी घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उससे तो सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। मैं तुझे देता हूं, उससे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की ओर क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी और जो उसमें लिखा हुआ था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यहेजकेल वचन को खा गया, प्यारो, डाइजेस्ट किया और जिसके कारण से प्रोफेटिक मिनिस्ट्री उसका बड़ा प्रभावशाली रहा। परमेश्वर आज यहेजकेल के समान, मूसा के समान, यीशु मसीह जैसा था उसी प्रकार से हमारे अंदर में आज वो प्रेरणा देना चाहता ताकि हम और आप अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में क्यों हुई, अब्राहम के जीवन में क्यों हुई? ताकि लूत जब संकट में है वहां से उसको छुड़ाने वाला व्यक्ति हो। प्यारो, परमेश्वर आज मुझको और आपको भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करने पाए ताकि हम उसकी महिमा के लिए उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने पाएं। तीसरी और अंतिम विशेषता जो हम आज ध्यान करना चाहते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं परंतु मैं इन 3 बातों को आपके सामने रख रहा हूं। तीसरी बात हम देखते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका पहला पद से 3रा पद तक बराबर हम इस खंड को पढ़ते हैं और ध्यान करते हैं। परंतु आइए
आज जब हम सुनते हैं इसको हम अभ्यास करें अपने जीवन में। लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब वे निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। लकड़ी है, छुरी है, सब कुछ है, परंतु होम बलि के लिए जानवर नहीं है। क्या अब्राहम को मालूम नहीं था कि किसी व्यक्ति की हत्या करना पाप है? अब्राहम को मालूम नहीं था कि कैन अपने भाई का हत्यारा हुआ जिसके कारण वो भगोड़ा हुआ? परंतु अब्राहम आज्ञाकारिता के कारण से कदम बढ़ाया। उसको मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझको मेरे पिता के घर से लाया है, जन्मभूमि से लाया है, मैं एक परदेशी जीवन जी रहा हूं इस संसार में, वही परमेश्वर जो मुझको बुढ़ापे में पुत्र दिया, इस पुत्र को बचाने की वही सामर्थ रखता है। और इसलिए जब उसका बेटा इसहाक उससे पूछता है, पिताजी आग और लकड़ी तो है परंतु होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। ये एक बहुत बड़ा विश्वास अब्राहम के मन में था और आज परमेश्वर इसी प्रकार का विश्वास हमारे जीवन में देना चाहता है। आज्ञाकारिता जब हमारे जीवन में आएगी तो विश्वास भी आएगा। ये दोनों एक साथ चलते हैं और उस आज्ञाकारिता के कारण से प्यारो अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन में उस आज्ञाकारिता की आत्मा को देखना चाहता है। मेरे आपके जीवन में परमेश्वर उस तरस और प्रेम को देखना चाहता है जिसके कारण से हम अपने जीवन को रिस्क में लेकर के लोगों को छुड़ाने के लिए हाथ बढ़ाएं। परमेश्वर उस उदारता को देना चाहता है। प्यारो, हम देखते हैं उस वेदी पर अपने बेटे को सुला दिया लकड़ी के ऊपर। परमेश्वर उससे कहता है, अब्राहम अब्राहम लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आज परमेश्वर मेरे आपके जीवन को देखना चाहे, कितना हम परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञाकारी कितने हैं, उदार कितने हैं। और तब अब्राहम आंखें उठाई और क्या देखता है कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उससे होम बलि करके चढ़ाया। उसका बेटा भी देख रहा होगा कि मेरा पिताजी कितना विश्वास योग्य है। प्यारो, यही आदर्श आज हमारे बच्चे मेरे आपके जीवन में देखना चाहते हैं, पड़ोसी देखना चाहते हैं, हमारे देश दुनिया के लोग देखना चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं कितना हम उसका अभ्यास करते हैं, कितना हमारा टूट विश्वास है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। व्यवहारिक रूप में लोग उसको देखना चाहते हैं। इसहाक अपनी आंखों से अपने पिता को यह काम करते हुए देख रहा है और वहां पर भेड़ भी उपलब्ध हो गया। अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि चढ़ाया और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और आगे हम देखते हैं, दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को परमेश्वर पुकार कर कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं ये अपनी ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण निश्चय
मैं तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, आज्ञा मानी है। मित्रों, आज परमेश्वर इस प्रकार का मेंटालिटी मुझको और आपको दे पाए, और इसलिए लगातार हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को ध्यान करें और प्रभु से कहें कि प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नया काम कर, ताकि मेरे जीवन में व्यवहारिक रूप में एक बड़ा परिवर्तन आने पाए। आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इब्राहिम की आशीष हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज आई है, और जिसके कारण हम उद्धार, नया जन्म प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, दान वरदानों को प्राप्त करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए आज्ञाकारी रहा, उदार रहा, और महान परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया, मृतकों में से जी उठा। अब्राहम के जीवन के लिए हम धन्यवाद करते, जो हमारे लिए एक आदर्श है। किस प्रकार उदारता का जीवन था, किस प्रकार तरस का आत्मा उसके अंदर में था, जिसके कारण जो भी कि उसका भतीजा लूत अलग हो गया, लेकिन बदले की भावना उसके अंदर में नहीं थी, लेकिन उसको छुड़ाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते उसकी आज्ञाकारिता के लिए। हमारे जीवन को भी व्यवहारिक रूप में परिवर्तन कर दे, एक नया काम कर प्यारे परमेश्वर। वचन को सुनने वाले नहीं, वरन हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हों। हमारी दुर्बलताओं को दूर कर, अपने लहू के द्वारा में शुद्ध और पवित्र कर पिता, अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को अपने हाथ में ले, पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो लोग बीमार हैं, अपनी अलौकिक सामर्थ्य हाथ को बढ़ा करके चंगाई दे, सब प्रकार का बंधन श्राप को तोड़ दे, और महान परमेश्वर सब प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो। श्राप और अभिशाप को यीशु के नाम में हम खत्म करते हैं। हर एक के जीवन में, परिवार में आपकी अलौकिक उपस्थिति, आपकी महिमा में उपस्थिति और आपकी भरपूरी प्रभु परमेश्वर सबके जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते अपने वचन के द्वारा लगातार तो हमेशा एक अगुवाई कर, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, तेरे सामर्थ्य आत्मा एक को समर्पण करते हैं, और ये प्रार्थना मांगते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु श्री ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जरूर आप यीशु की पुकार कार्यक्रम, जो शुभ संदेश टेलीविजन चैनल में आता है प्रत्येक शनिवार 5:30 बजे, देखना ना भूलें। दूसरों को भी देखने के लिए प्रोत्साहित करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की।